लेकिन रास्ते में थोड़ा सा मैं डगमगा गया था। वो क्या कहते हैं, बचाने के लिए हाँ। लेकिन आंखों में से भी आंसू निकल रहे हैं, अभी भी ऐसी ऐनक में से अंदर से भी लेकिन अब हो चुकी है सुबह, आज का दिन होगा फुल रिकॉर्ड। अभी यहाँ बहुत खतरनाक वाली सिचुएशन है, सुनो दुआ करो बस आज कोई, क्योंकि स्नूकर खेलना है इन्होंने, मेरा कभी खेलना नहीं आता, मुझे तो ये भी नहीं पता कि कौन सी बाल से कितने पॉइंट मिलते हैं और फोल कैसे होता है। तुझे कहानी सुनाता सुन। ओके सो देयर वी गो, आपके भाई का टाइम शुरू होता है अब। लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू। दिन स्टार्ट होता है अब। एग्ज़ाम दे दिया, पेपर था जो कि मैंने दे दिया और उसे बत्ती बनाकर वो फेंक दिए, तो क्लास खाली हो चुकी है। अभी मेरे जो जाना है वापस, हो सकता है घर जाऊं क्योंकि कंफर्म नहीं है मेरा रुकने का यहाँ। तो कासम भाई कह रहे थे ट्रीट देंगे आपको, क्योंकि भाई ने नया लैपटॉप लिया है, मुझे नहीं पता था। मैं तो ऐसे कल उसके बाद रुका हूँ, तो वैसे मैं बहावलपुर भी आ गया हूँ, तो कल का व्लॉग बनाने का दिल नहीं कर रहा था। तो वैसे भी मैं तकरीबन जोहर के बाद ही वहाँ से निकला था, तो उससे पहले कोई काम किया नहीं था, तो देर भी को इसलिए व्लॉग नहीं स्टार्ट किया था मैंने। बाकी खैर अभी जाना है कासिम के साथ बाज़ार बोले तो अलकरीम प्लाजा। अपनी मैंने केबल भी चेंज करवानी है जो कि मैंने ली थी, ख़राब निकली थी। वो पहुँचते हैं और मिलते हैं आपसे रेड मिनट वक्फे के बाद। कासिम भाई के पास पहुँचने के बाद वो कॉल नहीं उठा रहे, लगता है वो सो रहे हैं, तो उनको जाते हैं, उनको उठाते हैं, फिर बाज़ार जाना है। तो वो कहते हैं मेरे साथ जाना, तो इसलिए उसको पहले जाकर उठाना पड़ेगा ना, सुबह सोता है वो इसलिए। अच्छा तो भाई यहाँ इससे मैं पहुँच चुका हूँ कासिम के पास, लेकिन रास्ते में थोड़ा सा मैं डगमगा गया था। मैं चला गया था आदिल के पास, उनको थोड़े रास्ते में करीब पड़ रहा था, तो वहाँ के, लेकिन आदिल घर पे था, जिनका घर है मकान, तो वो वहाँ पे था, काम वाम करवा रहा था मिस्त्रियों से। तो अभी कासिम भाई के पास पहुँचा जो कि सो रहे हैं, तो सुबह थोड़ा लेट सोया होगा तो इसलिए अभी तक सो रहा है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं चला ही जाऊँ, अब ये बाबा शाम तक सोता रहेगा। कहा था इसने कि मैं शाम उठ जाऊँगा, लेकिन उठा तो ना। तो अभी अगर यहाँ रुकूँगा तो फिर मैं सोच रहा था हाफिज़ साहब के पास भी हो मिला हूँ, काफ़ी देर को मैं नहीं मिला। कब होगा, महीने 2 तो होने वाले हैं, 1.5 तो हो ही गया होगा। चलो उनके बाद थोड़ी देर बैठाऊँगा, तो अगर ये देखता हूँ उठता है तो ठीक, नहीं उठता फिर उधर होऊंगा 2-3 घंटे वहाँ, जब तक ये उठ जाएगा फिर जाएंगे बाज़ार। तो आज तो कासिम भाई के बल नहीं है ना, तो मिलते आज रेडी वक्त के बाद। घर बैठ के थक जाता है बंदा, अब क्या करूँ, पेपर दे लिया, अब 23-24 को पेपर है, 5 छुट्टियाँ हैं अभी। हाँ घर काम भी है यार, एक काम है असल में, तो उधर सो फिलहाल तो बस अपना थोड़ा सा काम वाम कर लूँ लैपटॉप पे। मिलते हैं आपसे वक्त के बाद। ये हमारा भाई है। वैसे ऐसे भी करना पड़ता है कभी कभी, जब आंखों में वो जाता है, वो क्या कहते हैं, बचाने के लिए हाँ। लेकिन आंखों में से भी आंसू निकल रहे हैं, अभी भी ऐसी ऐनक में से अंदर से भी शाम को 5 बजे उठा बंदा, वो मुझे कह रहा था हम बाज़ार जाएंगे तो इकट्ठे चल जाएंगे, तो मैं इसलिए उसके पास आ गया। लेकिन जब उसके बाद वो उठा ही नहीं, तो वो दिन ज़ाया होगा बाज़ार नहीं। मुद्दे की बात ये, कल एक चीज़ का ये नुकसान होगा। उसके बाद शाम को मैं हाफिज़ भाई की तरफ आया था, तो उनकी तरफ थोड़ी देर बैठा हूँ, तो चक्कर तो लगा ही है भावलपुर को। तो थोड़ी देर के बाद आया, काफ़ी देर बैठते तकरीबन थोड़ी देर के लिए बैठते तकरीबन ज़्यादा ही हो गया, तकरीबन 10 तो 11 बज गए थे हमें बैठते, बल्कि 12, हाँ नहीं सॉरी 10 में जिम गए थे, तो 10 बजे तक बैठे थे। तो उसके बाद दिन एंड हो गया था कल वाला भी, उसके बाद बाहर गए थे, थोड़ी देर बैठे थे, आउटिंग समझ रहे हो ना। तो कल का व्लॉग भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो देर हो काफ़ी चीज़ें मिस हुई। बाकी ये सीन था, समझ ही गई थी। लेकिन अब हो चुकी है सुबह, आज का दिन होगा फुल रिकॉर्ड। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी हसनैन। नाम तो सुना ही हो, नहीं सुना तो मसले वाली बात नहीं, आम हियर टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। बाकी खैर मसले वाली बात नहीं है। बाकी लास्ट 3 दिनों से आपको मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, और लास्ट 3 दिनों की समझ लीजिए कि फर्स्ट डे मैं घर था, शाम को 5 बजे आपको मैंने वहाँ से बस ली और पहुँचा भावलपुर, क्योंकि मेरा था पेपर नेक्स्ट डे। तो रात में रुका था आदिल के पास, लेकिन उससे पहले मैं जब बर्थडे पे पहुँचा, मतलब बोले तो सदरपुर ही पहुँचा, कासिम भाई मुझे लेने आए, और उसके बाद कासिम भाई के बाद थोड़ी देर बैठे, शुगर मैदा किया, उसके बाद मैं चला गया आदिल के पास। उसके बाद साथ बैठ कर थोड़ी सी खेली गेम, और उसके बाद बैठ के मैंने किया पेपर तैयार करने के बाद मैं सो गया। उसके बाद नेक्स्ट डे 11 बजे था पेपर, तो पेपर की तैयारी की, सॉरी पेपर की खाना वाना खाया यार। तो आज मुझे जाना है घर, 3 बजे वाली बस लेनी है, लेकिन अभी हो गया हूँ थोड़ा सा लेट, चेक कर सकते हैं आप, बाहर दिन धुंध है, और अभी इस टाइम 9 बज चुके हैं अप्रोक्सीमेटली, गैस जा चुकी है, तो मूड हो नहीं पाया मैं, तो ये वाला सीन हुआ है। और अभी कुछ सीन ऐसे है कि खाना वाना खाएंगे, थोड़ी देर मोबाइल यूज़ करेंगे, तब तक 1 बज जाएगा, कासिम को कॉल करेंगे, अगर वो आया तो जाएंगे कासिम के साथ बाज़ार, अगर ना आया तो कोई मसले की बात नहीं, हम खुद चले जाएंगे, क्योंकि मेरे को केबल चेंज करवानी है। उसके बाद मैं घर चला जाऊँगा, तो फिर केबल चेंज नहीं करवा पाऊँगा। वैसे तो मैंने कल भी आना है, कल या परसों दोबारा वापस चक्कर लगना है मेरा, तो वो सीन बताऊँगा क्या है। लेकिन अभी के लिए सीन ऐसे है कि अभी दोबारा नहीं चला जाऊँ, क्योंकि ठंड बहुत लग रही है। मैं सिर्फ ये टी-शर्ट पहन के बैठा हूँ, वो जैकेट मैंने उठाई नहीं थी, तो इसलिए मतलब पड़ी है, वो मैंने पहन के ऊपर नहीं आया, तो अब ऊपर बैठा हूँ ना,
तो ठंड लग रही है मेरे को। तो मिलते हैं आपसे वक्त के बाद। पीस आउट। ओके सो उसके बाद मुझे जाना था बाजार और मैं कसम को कॉल करता हूँ, लेकिन कसम कॉल उठाता नहीं है, शायद सो रहा होगा। लेकिन जब मैं तैयार होकर निकलने लगता हूँ तो उसी टाइम पर कसम की कॉल आती है, कहता किधर आ रहा हूँ मैं लेने तुझे। ओके सो गाइस देयर वी गो। जैसा कि आप इस बंदे को बड़े खूबसूरत तरीके से जानते हैं, अभी हमें जाना है मार्केट। तो मिलते हैं आपसे रिलेटेड वक्त के बाद मार्केट पहुँच गए। अभी यहाँ बहुत खतरनाक वाली सिचुएशन है, सुनो दुआ करो बस आज कोई ट्रैफिक पर हमें पकड़े ना बस। तो हम पहुंचते हैं बाजार, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा लिटिल बिट सा मसला हो जाता है। मुझे अपनी केबल चेंज करवानी थी, जो कि मैं करवा लेता हूँ, लेकिन कासिम भाई को लेनी थी अपनी हैंड फ्री, जो कि वहाँ से मिलती नहीं है, शॉर्ट हुई थी रोनिन की। अब फैन है तो फैन है, वो कोई और दिखा रहा था, लेकिन कासिम कहता नहीं लेनी है तो रोनिन की ही लेनी है। तो कासिम कहता हूँ ऐसा कर, अगर नहीं मेरी तो मसले की बात नहीं है तो ऐसा कर मुझे छोड़ अड्डे पे ताकि मैं जाऊँ घर, लेकिन हैंड फ्री हम तेरी लेंगे यहीं से, तू 2 दिन रुक जा, जब मैं वापस आऊँगा तो फिर ले लेंगे। उसके बाद कासिम मुझे छोड़ता है अड्डे पे और मैं पहुँचता हूँ घर। अबू आगे मुझे लेने आ जाते हैं और दैट्स ऑल। उसके बाद जो नॉर्मल रूटीन वाले काम होते हैं, खाना पीना नहाना धोना, सारे वही काम होते हैं। उसके साथ दिन हो जाता है एंड। पीस आउट। हेलो जी, एक नया दिन नई सुबह, लेकिन ठंड बहुत है बाहर, तो इस टाइम पे आपका भाई बैठा हुआ है अंदर फुल टाइम बिस्तरे के अंदर, फुल टाइम कवर होकर। खाना वाना खा लिया, चाय वाय पी ली है और फिलहाल सीन को जैसे थोड़ी सी गेम खेली जाएगी। उसके बाद बैठ पेपर तैयार किया जाएगा, क्योंकि 23-24 को पेपर है, 2 लगातार। तो उससे बेहतर है कि अभी तैयार कर लिया जाए। पहली बार अभी तैयार कर लूँगा, उसके बाद आज एक दिन लगेगा उसको, छोटा सा है, तो वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद कल परसों चौथ, मतलब 3 दिन में अगला वाला पेपर तैयार कर लेंगे, कोई मसले वाली बात है ही नहीं। तो देर वी गो, मिलते हैं आपसे रिलेटेड वक्त के बाद। ओके सो देर वी गो, जैसा कि आपको नहीं पता आज जुमा था और मैंने जुमा पढ़ कर आ चुका हूँ। बाकी जुमा पढ़ने जाने पहले मैंने कपड़े इस्त्री करने, जो कि मैं कर नहीं पाया था, लाइट नहीं थी, तो इसलिए अभी जुमा पढ़ कर घर पहुँचा हूँ और अभी मैं कर रहा हूँ पेपर की तैयारी। पहले थोड़ा सा याद कर लेता हूँ, उसके बाद लिख लेता हूँ, याद कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ, क्योंकि ऐसे आप कभी भूल जाता है, ऐसे रट्टा रुट्टा याद नहीं रहता। पेपर में जाके वो वाला साहब यहाँ बड़ी मुश्किल हो रही है, फिर वो वाली फीलिंग होती है पेपर में। तो थोड़ा लिख रहा हूँ, उसको साथ तैयार कर रहा हूँ, साथ साथ तैयार कर रहा हूँ। तो देर भी को फिर ये हिसाब है। और बाकी भी मैंने रज़ाई उठा के अंदर से बाहर ले आया था, क्योंकि कुछ ज़्यादा ठंडी हुई पड़ी थी। तो रात को फिर ना वो बिस्तर भी ज़्यादा ठंडा, मैं चलो थोड़ा धूप में बैठता हूँ, ऊपर भी ले लूँगा, थोड़ी सी ये भी गर्म हो जाएगी। बाकी सूरज एकदम लंटाप नज़र आ रहा है आपको, जो कि नज़र नहीं आएगा सही से। तो मिलते हैं आपसे लेटर वक्त के बाद। पीस आउट। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। एक नया दिन, एक नई सुबह, वही पुराना समय, लेकिन इस टाइम पे तकरीबन जोहर का टाइम हो चुका है। जोहर हाँ 1:30 हो चुका है और अभी मुझे जाना है भावलपुर। अब तुम सोच ये क्या है, ये कौन सा टाइम है भावलपुर जाने का? एक्चुअली थोड़ा सा काम है, थोड़ा सा लिटिल बिट सा। मैं सोच रहा था मेरे जाने के बगैर ही हो जाए, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। तो लेकिन उससे पहले मेरे को कपड़े इस्त्री करने, नहाना है और तैयार होना है। तो देर भी को रात को फेस करते हुए मैं पहुंचता हूँ भावलपुर, क्योंकि मुझे टेल वाले तक छोड़ने के लिए बंदा नहीं मिला था। लेकिन जैसे तैसे करते मैं भावलपुर पहुंचता हूँ और हाफिज़ भाई को कॉल करता हूँ, लेकिन अवैध भाई को कॉल करता हूँ, वो बाहर ही घूम रहे, तो कहते चलो ठीक है तुम्हें जाते हुए मैं घर लेता जाऊँगा देर भी को। उसके बाद वैसे हमने फ्रूट चाट खाई और उसके बाद पहुंचे घर में बैग वगैरह रखने के बाद 5 मिनट 10 मिनट इंतजार करने के बाद हम दोबारा फिर रास्ते पे निकल पड़े। मतलब ये कि स्नूकर क्लब की तरफ निकल पड़े, जहाँ पर हमारा इंतजार किया जा रहा था, मतलब मेरा नहीं अवैस भाई का इंतजार किया जा रहा था। श्याम भाई, एजी भाई और रमज़ान भाई, जो कि पहले से पहुंचे हुए थे वहाँ पे। वो ये कि क्योंकि स्नूकर खेलना था इन्होंने, मेरा कभी खेलना नहीं आता, मुझे तो ये भी नहीं पता कि कौन सी बाल से कितने पॉइंट मिलते हैं और फॉल कैसे होता है। डेढ़ वीक को ये कह लो कि मैंने खेला था, लेकिन एक ही ट्राई थी मेरी, मेरे से कभी नहीं खेला, तो इनके साथ फर्स्ट टाइम भी मैंने ट्राई किया। तो कुछ खास नहीं, मतलब स्टिक से ही पकड़नी आ गई थी बस, दैट्स ऑल, यही बहुत है। स्नूकर खेलते खेलते तकरीबन 1-1:30 हो जाता है, तो वहाँ से वापस आते हैं और आकर मोबाइल यूज़ करते करते काफ़ी लेट हो जाता है। उसके बाद सोने का टाइम हो जाता है, दिन एंड, दैट्स ऑल।